नमस्कार, मैं धनंजय सुतिया, योगा इंस्ट्रक्टर, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट अंडर बाय CCRS, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट इंडिया। तो आपको पता होगा कि भारत सरकार के अंतर्गत आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्ट के लिए एक अभियान चलाया है। उसमें क्योंकि ये कोरोना काल में, क्योंकि उसमें जो सितंबर महीने में था पोषण अभियान, पोषण माह, जो हेल्दी डाइट के ऊपर में हेल्दी खाना चाहिए। तो इसके बाद ये नवंबर महीने में है आपको व्यायाम, योग, शरीर चर्चा, इसके लिए जो फिजिकली एक्टिविटी के लिए है। तो वो जो नवंबर महीने में है वो निद्रा के लिए। ये 3 महीने में 3 आयाम लेकर उसको जागृत किया है। तो इस अक्टूबर महीने में मैं आप लोगों के सामने तो ये कोरोना काल में कैसे हम लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, तो इसका ऊपर में कुछ जानकारी देंगे। एक्चुअल मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, इसीलिए योगा का बारे में मैं थोड़ा जानकारी देने के लिए प्रयास करूँगा। योग बोलने से एक बहुत बड़ा विषय है, उसमें मैं सिर्फ आसन और प्राणायाम तो ये दोनों में है, तो थोड़ा दिखाएंगे। क्योंकि आसन हम लोग फिजिकली एक्टिविटी में आता है आसन। जो प्राणायाम है वो इंटरनली चीज़ है, क्योंकि वो हम लोग इंटरनली डेवलप करता है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो हम लोग बाहर से भी और अंदर से भी हम लोग ताकत चाहिए। क्योंकि मैं इसीलिए आज आप लोगों के सामने थोड़ा श्वसन क्रिया का बारे में, थोड़ा शुद्धि क्रिया और थोड़ा प्राणायाम उसका बारे में। आसन तो हम लोग सब लोग जानते हैं, करते हैं, फिजिकली एक्टिव आसन हो, व्यायाम हो, शरीर चर्चा हो, जो भी हो। तो इसमें मैं आज थोड़ा प्राणायाम, श्वसन क्रिया का, शुद्धि क्रिया के बारे में। पहले हम लोग करेंगे जलोच्छ्वास। दोनों हाथ में ध्यान मुद्रा लेना है, दोनों हाथ तर्जनी और अंगुली। पहले करेंगे जलोच्छ्वास, जो बोलते हैं तीव्र श्वास। हम लोग हर दिन श्वास लेते हैं, श्वास के बिना हम लोग नहीं रह सकते। बिना खा के हम लोग कुछ दिन रह सकता है, लेकिन श्वास के बिना हम लोग कुछ समय भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए पहले हम लोग नाक को साफ करेंगे। कैसे है उसको बोलते हैं जलोच्छ्वास। ये है राइट हैंड का तर्जनी और मिडिल फिंगर को मोड़कर रिंग फिंगर और थंब दोनों यूज करना है। इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा। पहले थंब से राइट को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास लेना, लेफ्ट से श्वास छोड़ना। पहले धीरे धीरे गति करना है, फिर बीच में गति बढ़ाना है, फिर लास्ट में गति कम करके उसको रोकना है। कैसे? ये है जलोच्छ्वास प्रकार 1। जलोच्छ्वास प्रकार 2। 2 में रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद करना, राइट से लेना, राइट से छोड़ना। सेम। ये है प्रकार 2। प्रकार 3 में लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। पहले राइट से लेफ्ट से लेना, यह है प्रकार 3। प्रकार 4 में राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। प्रकार 5 में दोनों नाक से श्वास लेना, दोनों नाक से श्वास छोड़ना। यह है प्रकार 5। यह कम से कम हम लोग 1 मिनट समय करना चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टाइम। तो यह है जलोच्छ्वास। ये सिर्फ हम लोग का नाक साफ हो गया। तो इसके बाद जो करने के लिए जा रहे हैं वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने से पूरा लंग्स से हम लोग को साफ हो जाता है। तो भस्त्रिका में दोनों हाथ सामने लाना है, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। लेकिन हाथ और श्वास एक साथ, मुख बंद, आंखें बंद, स्टार्ट।
ये है भस्त्रिका। ये कम से कम हम लोग जब तक थकान नहीं आता तब तक करना चाहिए। तो इसके बाद करने के लिए जाएंगे कपालभाति, क्योंकि भस्त्रिका करने से यहाँ से पूरा हम लोग का रास्ता साफ हो गया। कपालभाति करेंगे तो पेट से पूरा साफ हो जाता है। कपालभाति देखिए। ये है कपालभाति। कम से कपालभाति के बाद ये पूरा साफ हो गया। इसके बाद हम लोग अग्निशा करेंगे, जो आग बोलते हैं। वो पेट, ज़्यादातर हम लोग का प्रॉब्लम का कारण है पेट, खान पान से। तो इसीलिए इसके लिए खड़ा होके दंड स्थिति में आके खड़ा होके करना चाहिए उसको। पहले क्या होता है अग्निशा, सिर्फ पेट को कैसे हम लोग करते हैं देखिए। पहले क्या होता है, पहले श्वास लेना, फिर श्वास छोड़ते हुए शहर में जैसे बैठते हैं ऐसे बैठना है। बैठने के बाद थोड़ा इसमें गले में, इसको बोलता है कंठ जलन, इसको थोड़ा एंटीलक करना है। जब श्वास लेना है तो फिर खड़ा होकर श्वास लेना है। ये है अग्निशा। अग्निशा कम से कम हम लोग 5 स्ट्रोक 7 स्ट्रोक ऐसे करना चाहिए। तो ये करने से क्योंकि अग्नि मीन्स आग है, आग के अंदर कुछ भी देंगे तो सब कुछ हम लोग का साय हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर हम लोग का प्रॉब्लम के कारण क्या होता है पेट। ये अग्निशा हम लोग करेंगे तो पूरा का पूरा फिटनेस रहेंगे, पेट अच्छा रहेगा। अभी अग्निशा के बाद करेंगे हम लोग नाड़ी शुद्धि, क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता हम लोग साफ हो गया। जो अभी प्राणायाम करने के लिए जा रहे हैं, जो हम लोग एक्चुअल करना चाहिए, उससे सबसे ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि जैसे कि एक जो नार्व में हम लोग खून रहता है, ब्लड रहता है, और एक नार्व से वो सिर्फ वायु के अंदर से चला फिरा होता है। क्योंकि जैसे कि मसल पेन कहीं होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसको हम लोग दिखाई नहीं देता है। वो जो पूरा ये नार्व 72 करोड़ 72,10,200 ऐसे जो नार्व्स है, उसको पूरा हम लोग साफ रखना है और पूरा इंटरनली उसको डेवलप होता है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए। बाएं हाथ में ध्यान मुद्रा और दाहिने हाथ में प्रणव मुद्रा। पहले बाएं नाक से स्टार्ट। बाएं नाक से लंबा श्वास लेना है। बाएं नाक को बंद करते हुए दाहिने नाक से श्वास छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से श्वास लेना। दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं से श्वास छोड़ना। ये है 1 स्ट्रोक। ऐसे कम से कम हम लोग 10 to 15 मिनट करना चाहिए डेली। जितना श्वास लेंगे इससे ज़्यादा श्वास को छोड़ना है। कम से कम आपको 1:2 4 अंकों में श्वास लेंगे तो 8 अंकों में श्वास छोड़ना है। इसके बाद करेंगे हम लोग भ्रामरी, जो आपको मेमोरी डेवलप के लिए और पूरा कंसंट्रेशन अच्छी रखने के लिए, नींद अच्छा होने के लिए ये भ्रामरी बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम लोग भ्रामरी 11 टाइम करना है। तो कैसे, पहले दोनों हाथ का, मैं स्वाभाविक दिखा रहा हूँ, दोनों हाथ का तर्जनी अंगुली से कान को बंद करना है। आंखें बंद, मुख बंद, नाक से श्वास लेते हुए भ्रामरी स्टार्ट। ये है भ्रामरी। कम से कम हम लोग भ्रामरी को 11 टाइम्स करना चाहिए। पूरा आपका वाइब्रेशन जब होता है, मोबाइल जैसे वाइब्रेशन में कपता है, तो इसी तरह पूरा आपको ब्रेन के अंदर जो सेल है उसको वाइब्रेशन होता है। तो ये करने से बहुत ही हम लोग को फायदा होता है। ये मिनिमम हम लोग करना चाहिए। यही आशा रखते हुए सभी को नमस्कार।